एक बार काशी के तत्कालीन राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस समय उन्होंने देश के सारे विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। अयोध्या के सम्मानीय धर्मदेव जी भी इस समारोह में सादर निमंत्रित थे। यज्ञ के अगले ही दिन पूरी काशी नगरी विभिन्न संप्रदायों के विद्वान ब्राह्मणों से उभरने लगी। राजा ने सभी का स्वागत किया। धर्मदेव भी एक सुंदर आसन पर घनश्याम को साथ लिए विराजमान हुए। उनको राजा ने अपने समीप ही आसन दिया था। देखते ही देखते पंडितों में तत्व चर्चा का आरंभ हो गया। अद्वैतवादी पंडितों ने कहा कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, जबकि द्वैत मतवादी कहने लगे कि ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों सत्य है। दोनों पक्ष के पंडित अपने अपने मत की स्थापना बड़े आग्रह पूर्वक तथा शास्त्र प्रमाणों के साथ कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि बहस से उबकर कुछ विद्वान पंडितों ने राजा से निवेदन किया कि यह विवाद यदि बढ़ गया तो आपस में कटुता फैलेगी, झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए किसी तटस्थ विद्वान को मध्यस्थी बनाकर इस विवाद को अभी ही समेटना चाहिए। राजा ने उसी क्षण धर्मदेव जी से मध्यस्थता करने का निवेदन किया। सभी पंडितों ने उनकी मध्यस्थता को स्वीकार किया और चर्चा आगे चलने लगी। कुछ देर के बाद घनश्याम ने पिताजी से कहा, पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस विवाद का निर्णय दूं। धर्मदेव जी तथा राजा ने मिलकर घनश्याम को निर्णय देने के लिए सम्मति दी। सारे सभागृह में एक विशिष्ट कुतूहल फैल गया। छोटे से घनश्याम विनम्रता पूर्वक खड़े हुए, पिताजी को प्रणाम किया और दोनों मतों की खामियां तथा खूबियां बड़ी विद्वत्तापूर्ण शैली में व्यक्त की तथा अपनी रुचि विशिष्टता द्वैत मत में बता दी। उनके निर्णय को सुनकर सारे पंडित चकित रह गए। पंडितों तथा राजा ने घनश्याम का निर्णय मान्य रखा। इस प्रकार विद्वत सभा में विजयी होकर घनश्याम ने अपने प्रागट्य के उद्देश्य को फिर एक बार लोगों के सामने रख दिया। सारी सभा घनश्याम की जयकार करने लगी तथा राजा ने भी उनको पारितोषिक देकर सम्मानित किया।